नमस्ते दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं नशे की डार्क दुनिया में। हम उन चीजों का सच जानेंगे जो सदियों से इंसानों को परेशान करती आई है। अफीम, हशीश, तंबाकू और भांग। ये चीजें देखने में अलग अलग, लेकिन इनका मकसद एक ही है। ये फंसाती है, बर्बाद करती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं बिखरी हुई जिंदगियां। मेरे साथ चलिए और देखिए कैसे ये चीजें खेतों से होती हुई हमारे सामने तक पहुंचती हैं। हम इनके सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के। नशा एक वैश्विक समस्या है और इससे लड़ने के लिए सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। याद रखिए, हमारा मकसद इन चीजों का महिमा मंडन करना नहीं है। हम तो बस इनसे होने वाले खतरों को सामने लाना चाहते हैं ताकि आप अपनी सेहत के बारे में सही फैसला ले सकें। आइए मिलकर इस मुश्किल रास्ते पर चलें, ज्ञान के साथ और एक स्वस्थ भविष्य के लिए। हमारा सफर शुरू होता है अफीम से, जो खसखस के पौधे से मिलता है। यह पौधा देखने में जितना साधारण लगता है, उतना ही इसके अंदर छुपा हुआ रहस्य खतरनाक है। इस साधारण से दिखने वाले फूल में एक खतरनाक राज छुपा है, एक नशीला पदार्थ जो अफीम और उसके खतरनाक रूप हेरोइन का आधार बनता है। यह पदार्थ न केवल शरीर को बल्कि समाज को भी बर्बाद कर सकता है। खसखस की खेती बहुत मेहनत का काम है। किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये पौधे सही तरीके से बढ़ सकें। किसान सावधानी से बीज बोते हैं उपजाऊ मिट्टी में और पौधों की देखभाल करते हैं जब तक उनमें सुंदर फूल नहीं खिलते। ये प्रक्रिया महीनों की मेहनत और धैर्य की मांग करती है। जब पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तो बीज की फलियों को बड़ी सावधानी से काटा जाता है, जिससे एक दूधिया रस निकलता है जो सूख कर चिपचिपा हो जाता है, कच्चा अफीम। ये कच्चा अफीम ही आगे चलकर हेरोइन में बदलता है। लेकिन ये खूबसूरती धोखेबाज है। इसके पीछे छुपी है एक खतरनाक सच्चाई। अफीम खाने से एक अजीब सी खुशी मिलती है, हकीकत से एक पल के लिए दूर ले जाती है। यह खुशी क्षणिक होती है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी और विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन यह सुखद एहसास इसकी लत की असलियत को छुपाता है। यह लत धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से शारीरिक निर्भरता हो जाती है। इसके बिना रहने पर बहुत तकलीफ होती है और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यह न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बल्कि उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। अब हम बात करते हैं हशीश की, जो भांग के पौधे से निकाला जाने वाला एक नशीला पदार्थ है। मारिजुआना, जो मुख्य रूप से पौधे की सूखी पत्तियों और फूलों से बनता है, उसके विपरीत हशीश गाढ़े राल से बनता है, जिसे कीफ कहते हैं। इस राल को ट्राइकोम्स, छोटी चिपचिपी ग्रंथियां जो भांग की कलियों को ढकती हैं, को पौधे के पदार्थ से अलग करके सावधानी पूर्वक एकत्र किया जाता है। परिणामी कीफ को तब संकुचित और गर्म किया जाता है जिससे यह एक घने राल वाले ब्लॉक हशीश में बदल जाता है। जबकि कुछ लोग भांग के संभावित औषधीय लाभों के लिए तर्क देते हैं, हशीश का उपयोग विशेष रूप से इसके केंद्रित रूप में महत्वपूर्ण जोखिम उठाता है। इसकी उच्च THC सामग्री मनोसक्रिय यौगिक जो नशे के लिए जिम्मेदार है, बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य, स्मृति समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। हमारी लिस्ट में शायद सबसे आम और आसानी से मिलने वाली चीज है तंबाकू। यह हर जगह पाया जाता है, चाहे वह शहर हो या गांव। लेकिन इसके आम होने के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी है। यह सच्चाई इतनी गंभीर है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तंबाकू का सेवन दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है, जो हर साल लाखों लोगों की जान लेता है। यह न केवल धूम्रपान करने वालों को प्रभावित करता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी। तंबाकू की खेती छोटे छोटे बीजों से शुरू होती है, जिन्हें क्यारियों में बोया जाता है। ये बीज धीरे धीरे पौधों में बदल जाते हैं। एक बार जब पौधे पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हें खेतों में प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां वे लंबे पत्तेदार पौधों में विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत मेहनत और समय लेती है। जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं, तो उन्हें काटा जाता है, सुखाया जाता है और उपभोग के लिए संसाधित किया जाता है, मुख्य रूप से धूम्रपान के माध्यम से। यह प्रक्रिया तंबाकू को तैयार करती है। तंबाकू के धुएं को अंदर लेने से फेफड़ों और रक्त प्रवाह में हानिकारक रसायनों का कॉकटेल पहुंच जाता है। ये रसायन शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। निकोटीन, तंबाकू का नशीला घटक, एक ऐसी निर्भरता पैदा करता है जो धूम्रपान करने वालों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे क्रेविंग और खपत का दुष्चक्र पैदा होता है। यह चक्र तोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
भाग 5 भांग, एक क्षेत्रीय खतरे पर करीब से नजर। हमारी आखिरी मंजिल हमें भारतीय उपमहाद्वीप तक ले जाती है, जहां हमारा सामना भांग से होता है, जो भांग के पौधे की पत्तियों और फूलों से तैयार की जाती है। यह पौधा यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित भांग का सेवन खतरों के बिना नहीं है। इसके उपयोग के साथ कई जोखिम जुड़े हुए हैं, जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। भांग पारंपरिक रूप से भांग के पत्तों और फूलों को पीसकर एक पेस्ट बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे अक्सर दूध, मसालों और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया सदियों पुरानी है और इसे बनाने के कई पारंपरिक तरीके हैं। इस लेप का सेवन सीधे तौर पर किया जा सकता है या पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भांग के पेय और खाद्य पदार्थ विशेष अवसरों और त्योहारों पर लोकप्रिय होते हैं, जबकि भांग को अक्सर भांग के उपयोग के एक हल्के रूप के रूप में माना जाता है। इसके प्रभाव अप्रत्याशित हो सकते हैं और पौधे की सामग्री की शक्ति और तैयारी की विधि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। नियमित उपयोग से निर्भरता, संज्ञानात्मक हानि और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इसके उपयोग के संभावित खतरों को पहचाना जाए और सावधानी बरती जाए। भाग 6 दुष्चक्र, व्यक्तियों और समाज पर नशे का प्रभाव। जिन पदार्थों पर हमने चर्चा की है, हालांकि उनकी उत्पत्ति और खपत के रूपों में विविधता है, एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं: लत। लत एक पुरानी, दोबारा होने वाली बीमारी है जो मस्तिष्क के इनाम प्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे हानिकारक परिणामों के बावजूद नशीली दवाओं की तलाश और उपयोग होता है। लत की चपेट में सब कुछ शामिल है। न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे परिवार, समुदायों और समाज को प्रभावित करने के लिए बाहर की ओर भी फैलता है। लत का आर्थिक बोझ चौंका देने वाला है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा लागत, खोई हुई उत्पादकता और आपराधिक न्याय व्यय शामिल है। भाग 7 मुक्त तोड़ना, जागरूकता, रोकथाम और उपचार का आह्वान। लत के खिलाफ लड़ाई एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जागरूकता महत्वपूर्ण है। हमें खुद को और अपने समुदायों को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में शिक्षित करने, मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। रोकथाम कार्यक्रम व्यक्तियों, विशेष रूप से युवा लोगों को पहली बार में ड्रग्स के साथ प्रयोग करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यक्रमों को आत्मसम्मान के निर्माण, मुकाबला तंत्र विकसित करने और स्वस्थ निर्णय लेने के कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग पहले से ही लत से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रभावी उपचार तक पहुंच सर्वोपरि है। इसमें विषहरण, परामर्श और सहायता समूह शामिल है, जो व्यक्तियों को ठीक होने की यात्रा पर जीवन रेखा प्रदान करते हैं। भाग 8 स्वास्थ्य चुने, जीवन चुने। नशे के आकर्षण को नकारना। नशे का आकर्षण शक्तिशाली हो सकता है, जो जीवन की चुनौतियों से एक अस्थायी पलायन प्रदान करता है। लेकिन यह पलायन एक भ्रम है, एक खतरनाक रास्ता जो दर्द, पीड़ा और अक्सर अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य चुनने, जीवन चुनने का अर्थ है नशे के आकर्षण को अस्वीकार करना और कल्याण के मार्ग को अपनाना। इसका अर्थ है अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई को प्राथमिकता देना, तनाव और चुनौतियों के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र की तलाश करना और खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरना। भाग 9 हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण। लत के खिलाफ लड़ाई अकेली नहीं है। इसके लिए मादक द्रव्यों के सेवन की चपेट से मुक्त दुनिया बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास, एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें अधिक प्रभावी रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण रूप से हमें लत से जूझ रहे लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कलंक और निर्णय केवल व्यक्तियों को अलग थलग करने और अलग थलग करने का काम करते हैं, जिससे वे और भी अंधेरे में चले जाते हैं। भाग 10 एक अंतिम अपील, ज्ञान को नशे के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार बनने दें। जैसे ही हम इन शक्तिशाली पदार्थों की अपनी खोज को समाप्त करते हैं,
हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान नशे के खिलाफ हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। कृषि प्रक्रियाओं, हानिकारक प्रभावों और इन पदार्थों के सामाजिक प्रभाव को समझकर हम खुद को सूचित निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं। आइए हम स्वास्थ्य चुनें, जीवन चुनें और अपने परिवारों और अपने समुदायों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।